हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर जो जावा स्क्रिप्ट में हम रहेंगे और वेरिएबल्स इस्तेमाल करें, अब ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जावा स्क्रिप्ट में आते हैं तो जो भी हमको फंक्शन देना होता है वो वेरिएबल के माध्यम से ही देते हैं। तो भाई जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग फंक्शन लगाएंगे अलग अलग, जैसे बटन बनाना, लोडर बनाना, और लोडर के साथ साथ पासवर्ड को शो या हाइड कराना। ये सारा जो फंक्शन देना है वो किसके माध्यम से हम देंगे? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के माध्यम। अब देखिए इस वेरिएबल्स में लोग पिछली क्लास में लोगों ने ये इस्तेमाल किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कि अगर हम कोड पे आते हैं, ये पिछली क्लास में लिखे थे, इसको डिलीट कर दिए और यहाँ पर हम लिख दिए क्या? डॉक्यूमेंट, फिर लिखेंगे क्या? डॉट राइट, और यही ब्रैकेट में लिख देंगे। और ब्रैकेट करने उसे डबल इनवर्ट कॉमा या सिंगल इनवर्ट कॉमा कोई भी दे सकते हैं जो डेटा आउटपुट में निकालना हो। जैसे हम यहाँ पे लिखे सिर्फ क्या है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेव किए, पहले सेमी कॉलन से लाइन को क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेते हैं, बोला। तो लगभग अभी जो हमने लिखा ये सिर्फ हमारा क्या एक वेरिएबल है जो आपको आउटपुट में दिखाई दी। आ रहा समझे ना? हाँ, जब इसके आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स दिखाई देंगे। जैसे देखिए इसमें अभी 3 दिया, कौन कौन सा? VAR का, एक एलईडी यानी कि लेट का, और दूसरा कौन सा? अब देखिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करना चाहते हैं VAR, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन नहीं, वेरिएबल बराबर कोड पे आ गए। और कोड पे आने के बाद से अभी फिलहाल हम इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर सिर्फ लिखेंगे क्या? वेरिएबल। वेरिएबल का हमने दे दिया इसका प्रॉपर्टीज क्या, यक्स। कि वेरिएबल यक्स बराबर, आप यक्स बराबर क्या देना चाहते हैं उसी को डबल कॉमा में लिख लेंगे। क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वेरिएबल से, हम यहाँ पे दे दिए। मान लिया एक्स बराबर हमने क्या दे दिया, हेलो। क्या दे दिए? कहाँ एक्स लिखे, कहाँ एक्स लिखे? नीचे लिखे थे ना। हमें दे दिया क्या, वेरिएबल एक्स बराबर हमारा क्या आना चाहिए, हेलो। तो अभी देखिए अगर हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद यदि हम आउटपुट पे आएंगे तो अभी आपको कुछ कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है ना। हाँ, लेकिन आउटपुट में देखना है, एक डेटा देंगे यहाँ पर ना, क्या? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि आपको डॉक्यूमेंट पे क्या करना होगा, राइट करना होगा क्या? तो वेरिएबल यस क्या देना है ना, क्या देना होगा, वेरिएबल यस। ध्यान रखिएगा इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, किसी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है, बिना इन्वर्टेड कॉमा के ही लिखना है। और जब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे ना, सपोज इन्वर्टेड कॉमा में दे दिए क्या, यस दे दिया है ना, तो अब ये वर्ड हमारा प्रिंट होकर के नहीं आएगा, बल्कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमने इसमें यही यक्स प्रिंट होकर के आएगा। आया समझे ना? सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब क्या डेटा प्रिंट होकर के आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंगे तो जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे जो हम कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं, या तो उसको इन्वर्टेड कॉमा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करेंगे। आ रहा समझे ना? तो चाहे हम यहाँ पे सिंगल नोटेड कॉमा दें और चाहे डबल नोटेड कॉमा दें, तो जब डेटा प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर ही लिखा हुआ डेटा प्रिंट होगा, ये वेरिएबल पे लागू नहीं कर। आ रहा समझे ना? हम चाहते हैं वेरिएबल पे अप्लाई करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा दें। फिर हम वैसे लिखेंगे यक्स, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव। सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। अब हेलो प्रिंट होकर क्या आ रहा है ना। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम यहाँ पे आएंगे, हम सोचते हैं कि अगर जो हम ये वेरिएबल जो यक्स दिए हैं तो यक्स का डेटा क्या ओवरराइट हो सकता है। ओवरराइट मतलब क्या, अगर हम कोई और वैल्यू दे दें यक्स का तो क्या वो डेटा प्रिंट होकर क्या आ सकता है। तो जैसा हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिख दिए सिर्फ यक्स बराबर, इस बार यक्स बराबर हम दे दिए क्या, सिर्फ टाइप कर दिया अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऐसे, गायत्री। दिख रहा है ना? तो हमने ओवरराइट कर दिया किसके ऊपर, हमने ओवरराइट किया है कि यक्स वाला जो पहले हेलो वर्ड था उसको ओवरराइट करके क्या आना चाहिए, गायत्री आना चाहिए।
तो क्या सेव करिए और आउटपुट में जाके चेक करिए क्या ओवरराइट कर रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है ना। तो ये वेरिएबल जो यक्स है, यक्स की वैल्यू जो हमने दिया है, ये क्लियर हो रहा है ना कि पहले हमने वेरिएबल यक्स और क्या दिया था। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उसी डेटा को ओवरराइट कराना हो, ओवरराइट यानी कि उसको हटा करके कोई और डेटा मेंटेन करना होगा, हम कुछ करने करेंगे नहीं, बस उसी के नीचे उसी प्रॉपर्टीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू टाइप कर हो जाएगा ना। और हाँ ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डाटा टाइप। जो हम हेलो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यही हमारा डाटा टाइप, यही क्या है, डाटा टाइप। क्लियर है ना। यानी कि ये जो हेलो लिख रहे हैं या फिर आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा क्या है, डाटा टाइप। तो ये क्लियर हो रहा है वेरिएबल ना। अब देखिए ये हमने कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया, वी आर वाला। तो ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है ना। अब कोई नहीं, एक काम करते हैं, देखिए आगे हम यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू दे देते हैं, कौन सा। देखिए वेरिएबल जैसे हम यहाँ पे देते हैं, एक हमने वेरिएबल लगाया है, एक और डेटा हम राइट करना चाहते हैं। यदि वेरिएबल सेम वही दे दी यक्स बराबर, अब हमको पता करना है क्या वेरिएबल का नाम लेने पर वो डेटा ओवरराइट करेगा। वेरिएबल ले लिया और डबल नोटेड कॉमा में कुछ कंटेंट टाइप कर ली, लाइन को क्या कर दी, सेमीकोलन से क्लोज, सेव किए। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। तो अब देखिए वो क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है डेटा ना। तो ये वेरिएबल वाला देखिए, अगर जो जहां पे हम ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं जहां पे कोई भी डेटा रहा ओवरराइट हो सके, तो उसके लिए हम कौन सा वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, वी आर वैल। क्लियर है ना। लेकिन वही हम चाहते हैं कि बस एक हमारा डेटा वहां पे क्या करे, रिप्लेस करे उसके जगह पे। तो अगर हम यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा हमारा प्रिंट होगा। फिर अगर ये आएंगे तो ये डेटा प्रिंट होगा, लेकिन ये डेटा प्रिंट नहीं। कैसे, देखिए उसके लिए हम जस्ट क्या किए, तो ये वाला वेरिएबल क्लियर है ना, इसको फिलहाल हम डिलीट नहीं करते हैं, बस कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से। इसको क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट आउट। ये वेरिएबल अब दिखाई नहीं देगा ना। अब हम नीचे आ गए, अब यहाँ इस्तेमाल कर ले कौन सा, लेट वेरिएबल। और इस बार लेट हमने दे दिया यक्स बराबर, हमने क्या दे दिया, यक्स बराबर डबल इनवर्टेड कॉमा में, यहाँ पर भी हम फिर टाइप कर दिए कौन सा, इस बार टाइप कर देते हैं GIT। लाइन को क्या कर दी, तो इसको अभी सेव करें और आउटपुट में जाके अभी कुछ दिखाई देगा। इस डेटा को प्रिंट करने के लिए कोई हमको प्रॉपर्टी चलाना होगा ना। इस डेटा को प्रिंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया किसका है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, इसका नाम क्या दिया, यहाँ क्या टाइप करेंगे, सेव करिए। क्या करना है, सेव। और सेव करने के बाद से, चलिए पहले लाइन को क्लोज करके तब सेव करें। अब कहाँ पे आ जाएंगे आपको, अब आपको GIT लिखा हुआ दिख रहा है ना। चलिए अब इसको ओवरराइट करते हैं। ओवरराइट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ आने के बाद से हम लिख लें यहाँ पे लेट यक्स दे दिए, यक्स इक्वल टू और डबल नोट कॉमा में इस बार लिख दिए क्या, हेलो लिख दिए। लाइन को क्या कर दिए, अब देखिए क्या ये डेटा ओवरराइट होगा, सेव की और आउटपुट क्या है। अभी डेटा दोनों में उसको नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसके पहले जो हमने वेरिएबल वाला इस्तेमाल किया था VAR वाला, तो क्या इसमें तीनों डेटा दिख रहा था ना। लेकिन क्या इस बार ये वाला डेटा दिखाई दे रहा है। हाँ ये पता कैसे चलेगा, जब आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे इंस्पेक्ट पे आएंगे, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपको आना होगा कंसोल। देखिए आप दिखा रहा है ना कि जो आपने यक्स दिया हैज ऑलरेडी बीन, यानी कि इसमें ऑलरेडी क्या हुआ, पड़ा हुआ है, इसलिए डेटा प्रिंट होने नहीं। आ रहा समझ में ना। हाँ लेकिन वही अगर हम नीचे एक और ओवरराइड कर दें, यहाँ पे कर दे सिर्फ यक्स बराबर
डबल इनवर्टेड कॉमा में इस बार कंटेंट टाइप कर दिए डॉक्यूमेंट, क्या दे दिए इसमें डॉक्स, लाइन को कर ली क्लोज, सेव के। देखिए अब ये डेटा ओवरराइट होगा, इसको हटाना पड़ेगा ना ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच कर जा रहा है ना। सेव किए और सेव करना सब कहाँ पे आ गया, आउट। अब डॉक्यूमेंट्स डेटा हमारा ओवरराइट कर रहा है, अब नहीं कर रहा है ना। तो ध्यान रखिए हमने 3 वेरिएबल लिया था, कौन कौन सा। तो पहला हमने लिया था VAR, इसमें जो कोई भी डेटा अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर ओवरराइट करें तो डेटा हमारा प्रिंट होकर आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो लेट के साथ कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा प्रिंट होकर के नहीं है। लेकिन वही अगर जो बिना लेट का कर रहे हैं सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार वो डेटा हमारा प्रिंट होकर के आ जाए। लेकिन वही अगर हम कॉन्स्ट पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे कॉन्स्ट वाले में आ जाएंगे, तो कॉन्स्ट वाले में कोई भी डेटा ओवरराइट होने नहीं देगा, डेटा सिर्फ ऑलरेडी बताएगा। कैसे, हम सबसे पहले आगे कहाँ पे, कोड पे। तो ये वाला समझ में आ रहा है ना। इसको भी फिलहाल कर देते हैं कमेंट आउट। दोनों वेरिएबल क्लियर है। अगला हमने वेरिएबल दे दिया कौन सा, कॉन्स्ट। हमने दिया कॉन्स्ट यक्स बराबर डबल इनवर्टेड कॉमा हमने दे दिया हेलो, बाहर आकर के कॉलम क्या कर दिए क्लोज, इंटर कर दिए। यहाँ पे सिर्फ हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट हमने दे दिया एक्स, लाइन को कर दिए क्लोज, सेव और आउट। तो हेलो अभी प्रिंट हो रहा है ना, आ रहा है हेलो। लेकिन वही इस बार हम क्या कर दिए, इस डेटा को ओवरराइट कर दिए, सिर्फ किससे, कॉन्स्ट से। कॉन्स्ट लगाया, यदि यक्स बराबर हमारा क्या होगा, इस बार हमें दे वर्ड कॉलन, तो क्या अब ये डेटा ओवरराइट करेगा, ये डेटा अब ओवरराइट नहीं करेगा। देखिए सेव करिए और आउटपुट पे आइए, तो अब आपको इसमें ऑलरेडी दिखाई देने लगा ना। हाँ कभी ओवरराइट करने देगा कि जब हम इसका वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे इसका वैल्यू हम क्या कर दिए वाई कर दिए, और नीचे एक और लगा लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन किए और ओपन करना से दे दिए क्या वाई, कॉलम को कर दिए क्लोज, सेव और फिर कहाँ पे आउट। अब देखिए दोनों डेटा प्रिंट होकर क्या आ रहा है ना, हो जाएगा ना। लेकिन वही अगर जो दोनों का वैल्यू हम सेम रख रहे हैं, ये अगर जो हटा दें यहाँ से और इसका अगर जो हम यक्स रख रहे हैं सेव करके और जो हम आउटपुट में आ रहे हैं, तो क्या अब ये ऑलरेडी दिखाई देने लग रहा है ना। दूसरी चीज कि अब हम इसको करते क्या, इसको हटा देते हैं फिलहाल, सिर्फ कॉन्स्ट हटा दें यहीं से, सिर्फ कॉन्स्ट हटा दें। तो यक्स के वैल्यू को हमने ओवरराइड कर दिया वर्ड से ना। अब सेव करेंगे और आउटपुट में जाएंगे तो भी देखिए ओवरराइड करने नहीं दे, आ रहा है समझ में ना। यानी कि जो आपने ये वेरिएबल्स लगाए इसमें क्या हुआ, इसका यूज कब करेंगे, जब हम कोई फॉर्म बना रहे हैं या कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और उसमें ऐसा कोई फंक्शन देना हो कि दो नाम से डेटा ऑलरेडी एक्सिस्ट ना हो। कई बार हम लोग फॉर्म भरते हैं तो बताता है नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, आ रहा समझ में। बैकवर्ड में फंक्शन दिया गया होता है जावा, आ रहा समझ में। तो अगर जो अभी तक हम लोगों ने यही किया है ना, हम लोग क्या कर रहे थे, बस फॉर्म नाम दे दे रहे थे, उसमें CSS स्टाइल कर दे रहे थे, कोई फंक्शन दे पा रहे थे। लेकिन जावा इसमें हम फंक्शन देंगे कहाँ, अगर हम ये काम इससे कराना चाहते हैं तो ये फंक्शन काम करे। जैसे सबसे पहली क्लास हमने आपको बताया था बटन क्लिक पर, तो बटन क्लिक करने पे आपका ये एरर देना चाहिए, आ रहा समझ में ना। चलिए तो लगभग ये कैसे काम करें, क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, अभी हमने 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, कितने वेरिएबल का, 3। तीनों में क्या डिफरेंट नजर आया, कि जब VAR का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा दो जितनी बार लगाए उतनी बार ओवरराइट करे, आ रहा समझे ना। लेकिन अगर जो वही हम लेट का इस्तेमाल करेंगे
तो डेटा का जो लेट के साथ रहेगा वो क्या करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा, और सिर्फ और उसकी वैल्यू के अनुसार रहेगा तो डेटा ओवरराइड करेगा। आया समझे ना। और दूसरी चीज हमने एक और पढ़ा, क्या, कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में हमने पढ़ा कि जो डेटा कितना हो भी अगर जो हम दे दें, चाहे हम कॉन्स्ट के साथ दे दें चाहे सिर्फ उसके वैल्यू के साथ दे दें, तो भी ओवरराइड नहीं। अब क्लियर हो रहा है ना। तो ये वेरिएबल्स क्या, ये क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं इसके पेज पर। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से यही दे रहा है कि जो हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है, वी आर इस्तेमाल किया, ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम। आ रहा समझे ना। और जो हमने यहाँ पे डेटा टाइप किया, ये हमारा क्या, वेरिएबल वैल्यू। क्या है ये हमारा value। इसको किसके अंदर लिखा गया है, स्क्रिप्ट के अंदर। तो क्या इतना का हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा। प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके नीचे हमको क्या लगाना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट हो जाएगा ना। चलिए पहले इतना नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं, या नोट कर लिए आप। हो गया। अब उसके आगे हम लोग इसमें जान लेते हैं अगला क्या हम लोग का, डाटा टाइप। यानी कि वेरिएबल हम लोग ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हाँ लेकिन जो क्लियर नहीं हुआ था इस क्लास में शायद क्लियर। अब आगे हम लोग को जानना है क्या, डाटा टाइप। कि अगर जब हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, कोड पे आने के बाद से हम कॉन्स्ट या जो भी हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रहे हैं ना। आखिर किस टाइप का डेटा है हमारा, कोई नंबर है या कोई अल्फाबेट है, क्या है, तो वही हमको पता किससे चलेगा, डाटा टाइप। अब देखिए जब हम इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे दिया है कि वेरिएबल एक्स पर, और आपने जो हेलो वर्ड दिया है, तो यही टाइप ऑफ वैल्यू इज क्या है, डाटा टाइप। यही आपका एक प्रकार का क्या है, डाटा टाइप, जो आपको पहचान करना है। पहचान क्या करना है, देखिए कितने टाइप के डेटा होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जब हम आगे जावा स्क्रिप्ट में आएंगे, जब हम लोग डेटा टाइप करते हैं, वो डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कि लगभग कितना दिया है, 7। 7 क्या क्या, कि अगर जो आप कोई अल्फाबेट लिखेंगे, क्या करेंगे, कोई अल्फाबेट लिखेंगे, वो आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। वो क्या होगा, स्ट्रिंग। कोई अगर जो नंबर लिखेंगे, कोई ऐसे न्यूमेरिक लिखेंगे, तो क्या होगा, नंबर। अगर जो आप ट्रू या फॉल्स देंगे तो वो क्या लिखेगा, बुलियन। और यदि आप कोई एचटीएमएल या सीएसएस करके कुछ फाइल लगाएंगे, तब जाके वो क्या लिखेगा, अरे। और उसके नीचे अगर जो फर्स्ट जून या ऐसे कुछ लास्ट डेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट। और अगर जो वेरिएबल कुछ नहीं लिखेंगे, नल लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, और कुछ लिखेंगे ही नहीं तब वो डेटा क्या दिखाई देगा, अनडिफाइंड। यानी कि यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ आ समझे ना। हाँ ये उदाहरण के तौर पे सिर्फ हम आपको समझा दें कि अब आप आ जाइए किस पे, कोड। कोड पे आने के बाद से इन सब, ये वेरिएबल वाला हो जाएगा ना, लिखना इसको, हो जाएगा ना। अब हम सिर्फ यहाँ दे दिए वेरिएबल यक्स बराबर डबल इन्वर्टेड कॉम दे दिए, क्या, हेलो। क्या दे दिए, हेलो दे दिए। कॉलन को क्या कर दिए यहाँ से, सेमी कॉलन को। तो डेटा प्रिंट करना होगा ना, हम यहाँ पे सिर्फ लिख दिए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर ब्रैकेट को क्या कर ली, हाँ ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे क्या दे देंगे, यक्स। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। हेलो लिखा हुआ दिख रहा है ना, हेलो लिखा हुआ दिख रहा है ना, सेव और आउट। हेलो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का डाटा हमने लिखा है यहाँ पे। उसके लिए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। क्या लिखेंगे, डॉट, फिर डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ फिर लिखेंगे टाइप ऑफ। क्या लिखेंगे, टाइप। अब टाइप ऑफ के बाद देखिए हमारा क्या करेगा, यही हमारा डेटा बताएगा किस टाइप का आपने डेटा लिखा। टाइप ऑफ में हमको क्या देना होगा, तो यहीं पे स्पेस करेंगे, इसका वैल्यू राइट करने के लिए क्या दिया, एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक्स, और सेमी कॉलन को क्लोज। हो जाएगा ना। अब हम यहाँ से कर लिए सेव। अब देखिए दोनों एक ही लाइन में दिखाई देगा किस प्रकार का डेटा। एक मिनट, थोड़ा सा जो है यहाँ पे लिखा है,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ वेरिएबल तुमने से इस्तेमाल किया है ना। बीआर सिर्फ रो को ब्रेक करने के लिए है, उसके लिए हमें कहाँ पे आना होगा, हेलो इक्वल, ये वाला है ना। चलो यहाँ पे आ गए इनवर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बी आर। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ एरर दे रहा है। नहीं नहीं, रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। देखो ये बी आर टैग लगाने से, हाँ एक और समझ लीजिए, बी आर शब्द आगे तो बता दे रहे हैं, हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउटपुट पे। तो हेलो और स्ट्रिंग आपको दोनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं, आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ एक और ध्यान रखिएगा, अगर जो इसके अलावा HTML का कोई भी अगर जो टैग हमको लगाना होगा, तो जो हमने वेरिएबल हेलो लिखा है ना, जो भी वैल्यू लिखेंगे डाटा, उसके अंदर ही हमको वो टैग लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही। जैसे भी हमको बी आर टैग लगाना है, कौन सा टैग लगाना है, बी आर। अगर जो बाहर हम यहाँ लगाएं तो काम नहीं करेगा, इसके अंदर ही लगाना होगा। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। तो हेलो और स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है ना। एक जो हमने हेलो लिखा वो किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग। और वही स्ट्रिंग को हटा करके, यानी कि इस बार हेलो को हटा करके, देखिए सिर्फ हम नंबर टाइप कर, क्या टाइप कर दे, सिर्फ नंबर। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अभी भी स्ट्रिंग ही बता रहा है। उसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे पहले था हेलो था ना, इसी को ओवरराइट कर देते हैं क्या, तो यक्स बराबर, ये ओवरराइट पे काम करेगा ना। इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, कितना, जो भी नंबर टाइप करना हो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, क्लोज करने से इसको कर लिए सेव, और सेव करने के बाद सिर्फ आउटपुट पे क्या कर दे रहे, कभी कभी काम नहीं कर रहा है, कुछ डेटा देने के बाद से काम कर रहा है। लिखे तो हम लोग सही है ना। यहाँ पे इससे कोई इशू नहीं है, बी आर बस ब्रेक करने के लिए है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ, और डेटा हमने दे दिया यस। इसी डेटा को हम इसके जगह पे रख लेंगे। सेव की, और सेव करने को कहाँ पे आ गया, नंबर दे रहा है ना, क्या इशू था पहले थी। इसके जस्ट नीचे हम रख लेते हैं पैसे। देखो हमने वेरिएबल एक्स दिया, हेलो वर्ड लिखा, हो सकता है इसमें बी आर हटाने के बाद कहीं, देखो किसको, बी आर हटा दिए बस, सेव किए, और आउटपुट पे आ गया। लिख तो सेम रहा है ना। हाँ कॉमा में नहीं, ये जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में दिए हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना हमको, सिंपल बस टाइप करने, सेव करना है, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाना है, आउट। अब नंबर बता रहा है ना, लेकिन उसी लाइन में हम चाहते हैं नीचे की लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम इसके बीच में आ जाएंगे, और सिर्फ और देखिए बी आर टैग लगाएंगे, ब्रेक नहीं, ब्रेक करना होगा ना, बी आर सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम आउटपुट में आएंगे, देखिए काम नहीं करें, डेटा दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पे जो हम बी आर टैग लगाएंगे, वो इस बार लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देंगे क्या, बी आर टैग, लाइन को कर देंगे यहाँ से क्लोज, सेव, और सेव करने के बाद से आउट। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। अभी इन नंबर को हटा करके देखिए, इसमें अभी दे रहा था कई सारा टाइप, हाँ, यानी कि इसके बाद से अगर हम लोग दे देंगे क्या, ट्रू और फॉल्स के लिए, तो ट्रू और फॉल्स के लिए देंगे तो क्या आएगा वहां पे, जैसे ट्रू और फॉल्स कब आएगा, जैसे आप लोग एक्सेल में इफ का फार्मूला पढ़े हैं ना, कि यदि 1 रहेगा तो ये आना चाहिए, यदि 2 रहेगा तो ये आना चाहिए। तो वैसे यदि आप यहाँ पे देना चाहते हैं, कि यदि आप कोई डेटा दे रहे हैं, हम ये दे दिए कि इफ, यदि 25
बराबर होता है कितना के 26 के। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स है ना। ऐसे ट्रू और फॉल्स का जब हम यूज करेंगे तो वहां पे कौन सा हमारा आएगा डाटा टाइप? तो पहले इतना नोट करिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। डाटा टाइप हेडिंग दे दीजिएगा और डाटा टाइप के अंदर ये दे दीजिएगा, यही हमारा क्या है, पहले नोट कर लीजिए ना।